पाकिस्तान की मिसाइल फतेह 2 के सामने सूर्यास्त्र, भारत की चुपचाप लेकिन निर्णायक चाल। और अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है तो यह खबर आपको और बेचैन कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकसित भारत में। भारत ने इजरायली सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए एक मेगा डील साइन कर ली है और ये डील सीधे तौर पर देखी जा रही है पाकिस्तान की फतेह 2 मिसाइल के जवाब के रूप। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक हथियारों की खरीदारी है या इसके पीछे कहीं ज्यादा बड़ा खेल चल रहा है? आज इसी को डीप डिकोड करेंगे। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान लगातार अपनी फतेह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम को प्रमोट कर रहा था। परेड, वीडियोस, बयान, ब्ला ब्ला, हर जगह एक ही मैसेज, हमारे पास सबसे तेज, सटीक और मोबाइल स्ट्राइक क्षमता है। लेकिन डिफेंस स्ट्रेटेजी में जो दिखता है वो हमेशा सबसे खतरनाक नहीं होता है दोस्तों। असली खतरा होता है इंटेंट और टाइमिंग से। और भारत ने इस चीज को अच्छे से पढ़ लिया है। फतेह 2 कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल नहीं है, लेकिन यह एक बैटलफील्ड लेवल प्रिसीजन वेपन, सीमित समय में तैनाती, फॉरवर्ड एरियाज से लॉन्च और टैक्टिकल सरप्राइज देने की क्षमता। यानी यह हथियार युद्ध जीतने से ज्यादा युद्ध शुरू करने का दबाव बनाने के लिए है। और यही भारत ने फैसला लिया, दबाव का जवाब दबाव से नहीं, ओवर मैच से दिया जाएगा। मतलब एकदम ओवर मैच कर दिया है सूर्यास्त्र मेगा डील साइन करके। अब आते हैं सूर्यास्त्र पर। सूर्यास्त्र को भारत ने ऐसे समय चुना जब दुनिया में तीन बातें साफ हो चुकी है। युद्ध अब लंबा नहीं होता, पहले 48 घंटे निर्णायक होते हैं, सटीकता संख्या से ज्यादा अहम है। सूर्यास्त्र की खासियत यही मानी जा रही है, हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक, फास्टर डिप्लॉयमेंट, नेटवर्क सेंटर वॉरफेयर सपोर्ट और दुश्मन के कमांड एंड लॉजिस्टिक पर सीधा असर। यानी पहले गोला बारूद नहीं, पहले दिमाग तोड़ो। वैसे हमारी भारतीय थल सेना लंबे समय से रॉकेट आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रही है। कारण साफ है, हमारे भारत की सीमाएं काफी लंबी है, प्रतिक्रिया समय कम करना है और एक्सेलरेशन को नियंत्रित रखना है। सूर्यास्त्र भारत को यही विकल्प देता है कि हम जवाब देंगे, लेकिन वही जवाब देंगे हम जो चाहते हैं। और यही फ्लेक्सिबिलिटी हमें सूर्यास्त्र देता है, जिससे हमें और ज्यादा ताकत मिलती है। अब पाकिस्तान इस डील को कैसे देख रहा है? यह डील पाकिस्तान के लिए मिलिट्री से ज्यादा साइकोलॉजिकल शॉक है। क्यों? क्योंकि अब इक्वेशन बदल गई। पहले हमारे पास फतेह 2 है, अब भारत के पास उससे ज्यादा, उससे सटीक और बैटल टेस्टेड सिस्टम है। और याद रखिए, डिटरेंस तब काम करता है जब दुश्मन को अपने ही प्लान पर शक होने लगे। हमने इजराइल को ही क्यों चुना? ये बहुत अहम सवाल है दोस्तों। इजराइल का चुनाव यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, एक्सपीरियंस खरीदता है। इजराइल रियल टाइम वॉर डेटा रखता है, शॉर्ट नोटिस ऑपरेशन में माहिर है और एसमेट्रिकल थ्रेट्स को समझता है। यानी भारत ने ऐसा पार्टनर चुना जो युद्ध को किताबों में नहीं, मैदान में जी चुका है। अब मेरा सवाल आपसे है, क्या यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? नहीं। और यही सबसे अहम बात है, सूर्यास्त्र जैसी डील केवल एक मोर्चे के लिए नहीं होती। यह संदेश होता है मिलिट्री फ्रंट रेडीनेस के लिए, रैपिड एक्सेलरेशन कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ एनहेंसमेंट के लिए। यानी भारत अब एक साथ कई समीकरण संभाल सकता है। अब हम बात करते हैं आम नागरिक के बारे में कि आम नागरिक को इसका मतलब क्या। बहुत सीधा सा है, जब डिफेंस प्लानिंग मजबूत होती है तो बॉर्डर पर शांति रहती है, इकोनॉमी पर भरोसा बढ़ता है और देश के फैसले दबाव में नहीं होते। आप रोज ऑफिस जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई और 24/7 यह सुनिश्चित कर चुका है कि खतरा दूर है। वो क्या है? हमारा डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, आज की यही डील हमें एक बात साफ बताती है, भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत अब परिदृश्य सेट करता है, मतलब अपना पैमाना खुद सेट करता है। सूर्यास्त्र सिर्फ फतेह 2 का जवाब नहीं है, यह उस सोच का जवाब है कि भारत को दबाया नहीं जा सकता। भारत चुप रहता है लेकिन अनजान नहीं होता। भारत इंतजार करता है लेकिन तैयार रहता है। और जब भारत फैसला करता है तो वह सिर्फ हथियार नहीं खरीदता, संतुलन बदल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।